तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है खुशबाश होंगे देखने वाले तमाम। आज का हमारा ज़ेर बहस टॉपिक केमिस्ट्री बुक सेकेंड ईयर चैप्टर 11 अल्कोहल फ़िनोल और ईथर से एसिडिक बिहेवियर ऑफ फ़िनोल है। हमने इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है कि फ़िनोल होता क्या है। फ़िनोल दरअसल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का। बेंजीन के ऊपर किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को जब सब्सटीट्यूट कर लिया जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो वो कहलाती है हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है वो एक स्पेशल नेम के साथ फ़िनोल के नाम से जानी जाती है और इसी के एसिडिक बिहेवियर को देखना है हमने। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस जो फ़िनोल है इसको डिस्कवरर का जो साइंटिस्ट था उसका नेम क्या है, रियोंज है। 1834 के अंदर रियोंज ने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार से इसको डिस्कवर किया था और उस वक्त इसका नाम कार्बोलिक एसिड रखा गया। कार्बोलिक एसिड इज़ अनदर नेम ऑफ फ़िनोल। अच्छा, इसके बाद है कि फ़िनोल जो है वो एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करता है। एसिडिक बिहेवियर होता क्या है। एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस करने वाली बेसिकली 3 थ्योरीज़ हैं जो कि प्रीवियस बेसिक क्लासेस के अंदर डिस्कस हो चुकी हैं। आर्हीनस कंसेप्ट है, ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट है और लीविस कंसेप्ट है। ये तीनों जो कंसेप्ट्स हैं ये एसिड और बेसिस स्पीशीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जो हमारे सामने यहाँ पे फ़िनोल की जो एसिडिटी है उसको बयान करने के लिए हम ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट का सहारा लेंगे। व्हाट इज़ ब्रांस्टेड-लोरी एसिड कंसेप्ट? Acid are those species, according to this theory, acids are those species which can donate proton or H plus ions towards another species known as acid। जब सोल्यूशन बनाया जाता है तो एक वो चीज़ जो दूसरी चीज़ को अपना प्रोटॉन या H प्लस आइन डोनेट कर सकती हो एसिड कहलाती है। हमारे सामने यहाँ पे फ़िनोल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है या ऐसे है। ये फ़िनोल की फॉर्म है। फ़िनोल अपने से ये जो हाइड्रोक्सिल के साथ वाला हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन लीव कर जाता है स्ट्रक्चर से या किसी और स्ट्रक्चर को डोनेट हो जाता है, किसी और चीज़ को स्पीशी को डोनेट हो जाता है, तो ये वाली चीज़ जो है वो एसिडिक कहलाएगी। अब यहाँ पे बात है फ़िनोल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। चूँकि इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल की भी डिस्कशन है तो अल्कोहल का फार्मूला ऐसे है, एक सिंपल अल्कोहल एथनॉल हम ले रहे हूँ तो CH3CH2OH हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, लेकिन इस हाइड्रोजन का H प्लस आयन की फॉर्म में रिलीज़ होना इस स्ट्रक्चर से इजी नहीं है, ठीक है। जबकि फ़िनोल की फॉर्म से हाइड्रोजन का रिलीज़ होना मीन प्रोटॉन के केस की कंडीशन में इजी है, तभी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है फ़िनोल ये एसिडिक इन नेचर है। लेकिन अब इसकी डिस्कशन में ये बात है कि जो फ़िनोल है वो यानी अल्कोहल की निस्बत जो एसिडिक बिहेवियर है वो ज़रा शो करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत जो फ़िनोल है वो इतना मतलब एसिडिक नहीं है कंपैरिजन स्टडी में, बट लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। इट डिज़ॉल्व रेडिली इन अल्कलीज। अल्कलीज होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस, मीन ओवरऑल बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं। एसिड है तो बेस के अंदर ये डिज़ॉल्व हो सकता है, मतलब कोई साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, साल्ट फॉर्मेशन वाला रिएक्शन होगा, but it is weak to affect litmus paper and does not evolve carbon dioxide from carbonate यहाँ पे होगा R2 evolve, यानी वीक है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट से प्रोड्यूस करने के मामले में। कैसे भला? पहली बात है कि जब हमारे पास बीकर के अंदर फ़िनोल मौजूद होगा, अगर कोई एसिड है, परमानेंट एसिड है, मिनरल एसिड है, HCl H2SO4 HNO3 है, तो एक ब्लू लिटमस पेपर अगर डालें इसके अंदर, ब्लू लिटमस पेपर, ये डिटेक्शन है एसिड के लिए, एक लिटमस टेस्ट के तौर पे। ब्लू लिटमस पेपर डिप करें एसिड के अंदर, परमानेंट एसिड के अंदर, अगर ब्लू लिटमस डिप किया गया है और उसका कलर रेड हो जाए तो हम बोलेंगे बीकर के अंदर मौजूद है एसिड। जो यहाँ पे अगर फ़िनोल रखा गया और ब्लू लिटमस डिप करवाया गया तो ब्लू लिटमस का कलर रेड नहीं होगा, यानी ये वाला जो फ़िनोल है ये इफ़ेक्टिव एसिड नहीं है। एसिडिक लाइक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सही, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। अच्छा, और साथ ही बात ये की गई है कि ये इतना इफ़ेक्टिव इस मामले में भी नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट मसलन CaCO3 है हमारे सामने, इसके अंदर अगर कोई परमानेंट एसिड डालेंगे ना, लाइक HCl डालेंगे, HCl जब CaCO कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डालेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड साल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
और साथ वाली एक बाई प्रोडक्ट H2O वाटर मालिक्यूल्स होंगे। परमानेंट एसिड की ये खासियत है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डाला जाता है तो इवाल्व करती है ये वाली परमानेंट एसिड स्पीशी कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि फिनोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब ये इसकी थोड़ी सी ना डिस्क्रिप्शन थी। जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए अहम है कि अक्सर व बेशतर ये आता रहता है लॉन्ग क्वेश्चन वाइज कि डिस्कस द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। अगर ऐसे आता है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करके इधर तक सारी डिस्कशन लिखनी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप फिनोल का दे दें और उसके बाद ये सारी डिटेल लिख दें। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम लेवल का बन जाएगा। अगर तो शार्ट क्वेश्चन आए तो फिर वो मैं बताता हूँ वो कैसे आता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। अच्छा, अब इसके बाद है फिनोल इज़ पार्शली सॉल्युबल इन H2O, वाटर के अंदर ये पार्शली सॉल्युबल है और इसका जो pH लेवल जो सोल्यूशन बनेगा उसका pH लेवल जो है ना वो 5 to 6 के राउंड अबाउट आता है। दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्राम एलिफेटिक अल्कोहल्स। जब इसको मीन फिनोल को वाटर के अंदर यहाँ पे जो फिनोल है, इधर जो फिनोल मौजूद है, अगर साथ में H2O भी डाल दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो pH वैल्यू होगी वो 5 to 6 आएगी। pH जो हमारे पास इंडिकेशन है उसके लिहाज से। तो जब अल्कोहल्स को वाटर के अंदर डिप किया जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता pH लेवल पे, तकरीबन न्यूट्रलिटी ही मेंटेन रहती है। दिस मेक इट डिफरेंट फ्राम एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल ऐसे किस्म के होते हैं मेथनॉल और एथनॉल। फिनोल शो एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फेनॉक्साइड आयन। यहाँ से बात एक्यूरेट जाके चलती है जो कि इसकी एसिडिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगी। कहते हैं कि फ़िनोल का जो एसिडिक बिहेवियर है वो फेन ऑक्साइड आयन के ऊपर डिपेंड करता है। फेन ऑक्साइड आयन, फिनोल से आप फेन लो और ऑक्सीजन के मौजूद होने की वजह से आप बोलो इसको ऑक्साइड, तो फेन ऑक्साइड, फिनोल वाला हिस्सा फेन और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्साइड। तो फेन ऑक्साइड आयन की जो नेचर है उसके ऊपर इसका एसिडिक बिहेवियर डिपेंड करेगा। देखो यहाँ से हाइड्रोजन ने जाना है, अगर हाइड्रोजन जा रही है H+ की फॉर्म में, मतलब प्रोटॉन जा रहा है और उस प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, जाहिर सी बात है अगर उसको अपोजिट चार्ज मीन नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने वाला स्ट्रांग होगा तो वो प्रोटॉन को नहीं जाने देगा। और एक और बात है कि अगर उसके ऊपर वो जो नेगेटिव चार्ज है, लाइक ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, अगर यहीं का ये लोकल होगा, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब एक जगह पे फिक्स होगा, तो उसकी जो प्रोटॉन को वापस बुलाने वाली कि तो उरे आ वापस आ, वो जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, तभी प्रोटॉन सही तौर पे नहीं जा पाएगा और फिर वो एसिडिक बिहेवियर भी वाजे नहीं हो पाएगा फिनोल का। जबकि यहाँ पे क्या है, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कैन become involved with the pi electrons on the benzene ring। जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन एटम के ऊपर वो यहाँ का लोकल नहीं होता, लोकलाइज नहीं रहता, बल्कि डी लोकलाइज हो जाता है ऑल ओवर द कार्बन ऑफ दिस बेंजीन रिंग, यानी डी लोकलाइज हो जाता है। द नेगेटिव चार्ज इज डी लोकलाइज्ड इन द रिंग एंड फेन ऑक्साइड आयन बिकम रिलेटिवली स्टेबल। ये जो फेन ऑक्साइड आयन बनता है, यहाँ से H+ गया, आगे से एक रिएक्शन की सूरत में फेन ऑक्साइड आयन बना और ये जो फेन ऑक्साइड आयन है इसके ऊपर जो मौजूद नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो गया, जिसकी वजह से ये जो फेन ऑक्साइड आयन है ये स्टेबल हो गया। नेगेटिव चार्ज कहीं एक जगह पे मौजूद नहीं है बल्कि ये सर्कुलेट कर गया है। दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल विद अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर ऐसा मामला नहीं होता। जब ये चला जाता है तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है ये आगे इनके ऊपर शिफ्ट होकर डीलोकल नहीं हो सकता, बल्कि ये फिक्स हो जाता है। जब डीलोकलाइज नहीं हो पाता तो इसकी ये जो नेगेटिव आयन है, एथ ऑक्साइड आयन है, ये रिलेटिवली स्टेबल नहीं हो पाता। इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जो किसी भी चीज़ की जो कॉन्जुगेट फॉर्म होती है, मीन कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो स्पीशी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगी। अच्छा, इसके बाद आगे हैं इसकी ये रेजोनेंस फॉर्म। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है? रेजोनेंस जो पाई इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है विद इन एलिमेंट, वो उसकी रेजोनेंस फॉर्म होती है। यहाँ पे ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इधर ये सारे कार्बन कंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जो कि डी लोकल होने जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बतौर बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के माबैन आ जाता है
मतलब अपने आप का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है जिसने जाते हुए प्रोटॉन को वापस मोड़ लेना था वो यहाँ से कम होने जा रहा है। जब ये नेगेटिव चार्ज बतौर बॉन्ड यहाँ पे आएगा बतौर पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बनने लगेंगे। कौन से वाला? 2 यहाँ से बन गए, 2 ये मौजूद हैं और एक ये। फोकस करें इसको। ये जो इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड हैं, ये वाली कार्बन बियर नहीं कर सकती। एक बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड होगा उसको ये जो है ना ब्रेक कर देगी ये कार्बन। ये पाई बॉन्ड वीक हो गया, इस कार्बन के ऊपर बतौर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज बतौर बॉन्ड अपीयर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं है, ये भी अपने आप को यहाँ से डीलोकल करना चाहता है। ये नेगेटिव चार्ज बतौर बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में पाई फार्मेशन के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन की वजह से जो मौजूद है, 2 इधर से बॉन्ड बन गया, 2 यहाँ पे 5 बॉन्ड, 1 2 1 यहाँ पे है और एक इस वाला जब फॉर्म हो जाएगा तो 4 और एक ये जो हाइड्रोजन वाला है 5 बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर एडजस्ट नहीं हो पाते। लिहाजा ये वाला कार्बन अपना नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड बतौर नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट वाली जो है पैरा कार्बन उसको शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ये भी डिलोकल नहीं है, आगे ही इसकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से एक डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और इस कार्बन के माबैन बतौर पाई बॉन्ड आ जाता है और फिर इस कार्बन के ऊपर फिर से वही मामला कि 5 बॉन्ड बनेंगे। एक ये वाला एक यहाँ से बन जाए तो, और एक ऊपर वाला पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 बॉन्ड पूरे नहीं रह पाते। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड एज ए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद। अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से आगे रोटेट कर गया और इधर से इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड नहीं मतलब एडजस्ट होंगे, तो यहाँ वाला फिर से जो सिग्मा बॉन्ड जो बना था पहले वाला, अब वो दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर चला गया और ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से आ गया। अब यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज फिर से डीलोकल हो जाता है। कैसे डीलोकल हो जाता है? दोबारा से यहाँ पे आने लगता है, ये वाला इधर आ जाता है और इस तरीके से फिर से ये सिलसिला चल पड़ता है। तो इस तरीके से ये वाला जो फेनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंसली स्टेबल स्ट्रक्चर है। मीन जो फिनोल का कॉन्जुगेट बेस है अपने आप में वो स्टेबल है। जितना ये कॉन्जुगेट बेस किसी भी स्ट्रक्चर का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो वाला इस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग क्लास से शुमार होगा। ठीक है, ये था सब टॉपिक एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल से रेलेवेंट सारी डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको ये सारी बहस समझ आई होगी। अगर आपको ये तमाम मेरे लेक्चर्स समझ आते हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले और मैं वर्क अपना कंटिन्यू रखूं। किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। टेक